नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संस्मरण विधा को। संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना को साहित्योचित में दिखाना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं संस्मरण। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले संस्मरण। एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और जो महत्वपूर्ण संस्मरण है केवल उन्हीं को ही देखेंगे, सभी संस्मरण हम लोग नहीं देखेंगे। संस्मरण, चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है, ये भी एक गद्य विधा है। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं संस्मरण को। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है। इसके अंतर्गत लिखिए, यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है। एक आत्मनिष्ठ विधा है। विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण, वस्तुतः स्मृति के आधार पर स्मृति के आधार पर वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का किसी व्यक्ति अथवा घटना का अथवा घटना का मार्मिक साहित्योचित किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण कहलाता है। ये तो हो गया संस्मरण किसे कहा जाता है। ठीक, यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। अब बात आती है कि हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है। तो इस बात को लेकर के विवाद भी है। कुछ लोग पद्म सिंह शर्मा की रचना को मानते हैं और कुछ लोग बाल मुकुंद गुप्त की रचना को मानते हैं। आइए इस बिंदु को नोट कर लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरण का अर्थ
हिंदी के प्रथम संस्मरण का अर्थ सीधे लिख लीजिए इसे। हिंदी का प्रथम संस्मरण, ये ठीक नहीं रहेगा ज्यादा लंबा वाक्य करने से, आप ऐसे लिखेंगे। हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग, द्वारा रचित पदम पराग को माना जाता है, हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग को माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान हिंदी का पहला संस्करण बाल मुकुंद द्वारा लिखित लेकिन कुछ विद्वान हिंदी का पहला संस्करण बाल मुकुंद द्वारा लिखित प्रताप नारायण मिश्र लेकिन कुछ विद्वान हिंदी का पहला संस्मरण बाल मुकुंद द्वारा लिखित प्रताप नारायण मिश्र को मानते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र क्या है? रचना का नाम है। किसके द्वारा लिखित है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है। चलिए इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं वाक्य को। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित लिखित के बजाय रचित कर देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। रचित प्रताप नारायण मिश्र को मानते हैं। ज्यादा कुछ अंतर नहीं किया है हमने, जहां लिखित था वहां रचित कर दिया। को मानते, बात वही है, एक ही बात है, चाहे लिखित लिखते और चाहे रचित लिखते। ठीक, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग को माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान हिंदी का पहला संस्करण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित प्रताप नारायण मिश्र को मानते हैं। रचना का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इसको कुछ विद्वान लोग
मानते हैं कि ये हिंदी का पहला जो है संस्मरण है। अब बात आती है कि यदि परीक्षा में दोनों आ जाए कि हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है, तो कौन सा आपको बताना है? पदम सिंह शर्मा द्वारा जो रचित पद्म पराग है, इसी को आप लोगों को बताना है कि ये हिंदी का पहला संस्मरण है। इसके अलावा यदि एक ऑप्शन में रहता है तो आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं, यदि दोनों ऑप्शन में रहता है तो आपको क्या करना है? पद्म पराग ही करना है दोस्तों। और वैसे दोनों नहीं पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाएगा कि यदि पूछा जाए सवाल कि हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है, तो आपको ये मान के चलिए दो में से एक ही पूछा जाएगा, दोनों कभी नहीं पूछा जाएगा। और ज्यादातर यही पूछा जाता है पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित जो पद्म पराग है, यही ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। इतना आप लोगों ने कर लिया है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, एक तरफ लिख लीजिए संस्मरण और दूसरी तरफ लेखक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए? हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लिख लीजिए संस्मरण और दूसरी तरफ लेखक। चलो अब देखते हैं सूरदास, ये संस्मरण है। सूरदास ये क्या है? संस्मरण है। माली साहब ये भी संस्मरण है। माली साहब। और एक लिख लीजिए आप लोग टूटा तारा। टूटा तारा, ये तीन संस्मरण है। कौन से? सूरदास, माली साहब, टूटा तारा। और ये तीनों किसके हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो ये तीनों को एक साथ लिख लीजिए, राधिका रमण राधिका रमण प्रसाद सिंह। चलिए आगे देखते हैं प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी, और ये किसका है? ये है पद्म सिंह शर्मा का। पद्म सिंह शर्मा हमारे अध्याय। हमारे अध्याय, हमारे अध्याय बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। मेरी असफलताएं गुलाब राय। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। और ये किसका है? गुलाब राय। बचपन की स्मृतियां। बचपन की स्मृतियां। जिसका मैं कृतज्ञ हूं। जिसका मैं
कृतज्ञ हूँ, जिसका मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे असहयोग के साथी, मेरे असहयोग के साथी, मेरे असहयोग के साथी। और ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। ये तीनों किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन। इनका कहीं पर सांकृत्यायन और कहीं पर सांकृत्यायन दोनों नाम मिलता है। ठीक। बचपन की स्मृतियां, जिसका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे असहयोग के साथी, राहुल सांकृत्यायन। पथ चिन्ह, पथ चिन्ह। एक और है परिमार्जक की प्रजा, परिवारजक की प्रजा। और ये दोनों किसके हैं? ये दोनों हैं शांति द्विवेदी। शांति द्विवेदी। सूरदास, माली साहब, टूटा तारा, राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा, हमारे अध्याय बनारसीदास चतुर्वेदी, मेरी असफलताएं गुलाब राय, बचपन की स्मृतियां, जिसका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे असहयोग के साथी। ये तीनों किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। पथ चिन्ह, परिव्राजक की प्रजा, शांति द्विवेदी। चलिए और आगे लिखते हैं। संस्मरण और दूसरी तरफ लेखक। मृत्युंजय, मृत्युंजय। और एक है रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। और ये दोनों किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोनों किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पथ के साथी, महादेवी वर्मा, पथ के साथी। और ये किसका है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। जंजीर और दीवारें, जंजीर और दीवारें। माटी की मूरत, माटी की मूरत। ये दोनों किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुर। राम वृक्ष
बेनीपुरी। भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे, ये किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू। संस्मरण और श्रद्धांजलि, संस्मरण और श्रद्धांजलि। संस्मरण और श्रद्धांजलि, ये किसका है? ये दोनों है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का। श्रद्धांजलि संस्मरण, श्रद्धांजलि संस्मरण। इसी का उल्टा हो गया है, ये ध्यान रखना। श्रद्धांजलि संस्मरण किसका है? यह है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त। सुधिया उस चंदन की, सुधिया उस चंदन की, सुधिया उस चंदन की। सुधिया उस चंदन की, विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री का कौन सा है? सुधिया उस चंदन की। मेरे अग्रज मेरे गीत, मेरे अग्रज मेरे गीत। मेरे अग्रज मेरे गीत, यह है विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर। चलिए पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। आज क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? संस्मरण देख रहे हैं। ठीक, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक स्मरण। और संस्मरण स्मृति के आधार पर व्यक्ति अथवा घटना को साहित्य चित्त में दिखाना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। एक तरफ हमने संस्मरण लिखा, एक तरफ लिखा है लेखक। जो काले पेन से लिखा गया है यह है संस्मरण, और जो नीले पेन से लिखा गया है वो कौन है? लेखक। तो सूरदास, माली साहब, टूटा तारा, ये किसका संस्मरण है?
राधिका रमन प्रसाद सिंह का। प्रबंध मंजरी पदम सिंह शर्मा। हमारे अध्याय बनारसी दास चतुर्वेदी। मेरी असफलताएं गुलाब राय। बचपन की स्मृतियां जिसका मैं कृतज्ञ हूँ मेरे असहयोग के साथी। ये तीनों किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन की स्मृतियां जिसका मैं कृतज्ञ हूँ मेरे असहयोग के साथी, ये तीनों किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद पथ चिन्ह परिवारजक की प्रजा, शांति द्विवेदी। मृत्युंजय रविन्द्रनाथ, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। जंजीर और दीवारें, जंजीर और दीवारें माटी की मूरत, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की, याद रखना आप लोग। माटी की मूरत कई बार पूछा भी गया है। जंजीर और दीवारें माटी की मूरत दोनों किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर। श्रद्धांजलियां संस्मरण मैथिली शरण गुप्त। सुधिया उस चंदन की विष्णुकांत शास्त्री। मेरे अग्रज मेरे गीत विष्णु प्रभाकर। चलिए, एक तरफ वाला तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस तरफ वाला तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इसको मिटा करके और लिखते हैं हम। उस तरफ वाला आप तब तक लिखते रहिए। कवियों में सौम्य पंत, कवियों में सौम्य पंत, कवियों में सौम्य पंत हरिवंश राय बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन। स्मृति लेखा अज्ञे का, स्मृति लेखा किसका है? अज्ञे का। समय सारणी मोहन राकेश। समय सारणी और ये किसका है? मोहन राकेश का। कवियों में सौम्य पंत हरिवंश राय बच्चन, स्मृति लेखा अज्ञे, समय सारणी मोहन राकेश, और के बहाने रामविलास शर्मा। और के बहाने ये किसका है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और के बहाने ये रामविलास शर्मा का नहीं, ये राजेंद्र यादव का है। ये गलत हो रहा है। रामविलास शर्मा का दूसरा है, ये राजेंद्र यादव का है। किसका है? राजेंद्र यादव। और के बहाने राजेंद्र यादव का। रामविलास शर्मा का भी ध्यान हो जाएगा तो करवा देंगे। वे देवता नहीं, इनका एक और लिख लीजिए, वे देवता नहीं।
वे देवता नहीं। किसका है? राजेंद्र यादव का। चलो, 2 संस्मरण आपको मिल गए राजेंद्र यादव की। एक ही करवाना था, वो देवता नहीं। आपको एक और मिल गया, और के बहाने। ये दोनों किसके हैं? राजेंद्र यादव के। वो देवता नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा, और के बहाने आप लोग छोड़ सकते हैं। पंचरत्न रामविलास शर्मा का है। पंचरत्न, पंचरत्न। और ये किसका है? रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा। कौन सा है? पंचरत्न। क्या गोरी क्या सांवरी। क्या गोरी क्या सांवरी। क्या गोरी क्या सांवरी। और एक है इनका, यादों के काफिले। यादों के काफिले। और ये दोनों किसके हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। ये दोनों किसके हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही? शब्द बहुत छोटा अगर हो रहा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर लिखने में दिक्कत हो रही है, तो शब्द को और बड़ा कर देंगे। मैं देख रहा हूँ शब्द आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। यदि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। यादों के काफिले, क्या गौरी क्या सावरी किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। चिड़िया रैन बसेरा। और ये है किसका? पंडित विद्यानिवास मिश्र का। पंडित विद्यानिवास मिश्र। आप लोग छांटने का प्रयास मत करिएगा, जितना लिखाया जा रहा है उतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कम आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, मैं केवल वही आपको दे रहा हूँ। और एक्स्ट्रा में संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, कोई भी चीजें ज्यादा नहीं दी हैं कि आप लोग कर ना सको। आपको उतना ही दिया गया है जिसको आप लोगों से आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें आप लोग छांटिएगा मत। चलो, इस 4 छाट के 4 याद कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि सब अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लखनऊ मेरा लखनऊ। लखनऊ मेरा लखनऊ। लखनऊ मेरा लखनऊ। एक और है, बातों बातों में। बातों बातों में। बातों बातों में। और ये किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। ये दोनों किसका है? मनोहर श्याम जोशी।
चलिए एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। कवियों में सौम्यपत हरिवंश राय बच्चन, स्मृति लेखा अज्ञेय, समय सारणी मोहन राकेश, और के बहाने राजेंद्र यादव, वो देवता नहीं राजेंद्र यादव, पंचरत्न रामविलास शर्मा, क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, चिड़िया रैन बसेरा पंडित विद्यानिवास मिश्र, लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी। चलिए इस तरफ वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए थोड़ा सा और करवा देते हैं, एक पेज और हो जाए। चलिए, लौट कर आना नहीं होगा। लौट कर आना नहीं होगा। लौट कर आना नहीं होगा। और ये किसका है? प्रोफेसर कांति कुमार जैन। प्रोफेसर क्रांति कुमार जैन। नीम के नाते अनेक। नीम के नाते अनेक। नीम के नाते अनेक। नीम के नाते अनेक। और ये किसका है? ये है श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का। श्री कृष्ण बिहारी मिश्र। हम हंस मत। हम हंस मत। हम हंस मत। और ये किसका है? कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती। सृजन के सहयात्री। सृजन के सहयात्री। सृजन के सहयात्री। और ये किसका है? रविंद्र कालिया का। रविंद्र कालिया। सृजन के सहयात्री किसका है? रविंद्र कालिया का। अपने अपने रास्ते। अपने अपने रास्ते। रामदरस मिश्र। किसका है? रामदरस मिश्र। अपने अपने रास्ते, ये किसका है? रामदरस मिश्र का। मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त।
ये है कमलेश्वर। चलो इतना पर्याप्त है, ठीक, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका है? कमलेश्वर का। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कवियों में सौम्य पंत, हरिवंश राय बच्चन, स्मृति लेखा अज्ञेय, समय सारणी मोहन राकेश, और के बहाने राजेंद्र यादव, कोई देवता नहीं राजेंद्र यादव, पंचरत्न रामविलास शर्मा, क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, चिड़िया रैन बसेरा पंडित विद्यानिवास मिश्र, लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी, लौट कर आना नहीं होगा प्रोफेसर कांत कुमार जैन, नीम के नाते अनेक श्री कृष्ण बिहारी मिश्र, हम हसमत कृष्ण सोबती, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र, मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका है? कमलेश्वर का। जिन्होंने जिनके साथ जिया, एक और लिख लीजिए, जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया, और ये किसका है? ये है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर। एक और कर देते हैं, अब कलम उठाए हैं तो एक और बढ़ा देते हैं। जिनके साथ जिया किसका है? अमृतलाल नागर का। यादों के गलियारे, यादों के गलियारे, और ये किसका है? ये है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। हमें पता है कि हम अपना पेज भरने लगेंगे तो आपका पेज पलट जाएगा, ठीक। तो चलो यहीं पर रोक देते हैं, अब आगे नहीं लिखवाएंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कवियों में सौम्य पंत, हरिवंश राय बच्चन, स्मृति लेखा अज्ञेय, समय सारणी मोहन राकेश, और के बहाने राजेंद्र यादव, वे देवता नहीं राजेंद्र यादव, पंचरत्न रामविलास शर्मा, क्या गोरी क्या सावरी देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, चिड़िया रैन बसेरा पंडित विद्यानिवास मिश्र, लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी, लौट कर नहीं आना होगा, लौट कर आना नहीं होगा प्रोफेसर कांत कुमार जैन, नीम के नाते अनेक श्री कृष्ण बिहारी मिश्र, हम हसमत कृष्णा सोबती, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र, मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, यादों के गलियारे नासिरा शर्मा। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमें मोबाइल की स्क्रीन पर और कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों पर अक्षर बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब यहां पर क्या होता है? संस्मरण समाप्त हो गया। जो महत्वपूर्ण विधा थी आपकी आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, इनको आप लोगों को याद करना है। इसके साथ साथ यात्रा साहित्य को भी देखना है। अभी दो विधा और पढ़ाएंगे हम, जिसमें डायरी है और डायरी के साथ साथ गद्य काव्य है। ये दो विधा आपको और पढ़ाएंगे, जिसको केवल आपको सुनकर छोड़ देना है, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक।
लेकिन जो 4 विधा आपको बता रहे हैं, रिपोर्टाज, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, इसको आपको याद करना है। इसके अलावा यात्रा साहित्य को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।